जगमग शामें, चिलमिल रातें, फैशन और स्टाइल की बातें, शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिरा हुसैन और हम लोग यहाँ मौजूद हैं डॉल्बिन मॉल क्लिफ्टन में। आज जे डॉट की एक्टिविटी चल रही है उनकी लेटेस्ट स्प्रिंग समर कलेक्शन वॉल्यूम 1 के हवाले से। बहुत मज़ेदार प्रिंट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त कलर्स हैं इनके पास। औरतों के लिए, टीनेजर्स के लिए, बच्चों के लिए हर तरह की कलेक्शन है। और सिर्फ कपड़े ही नहीं बल्कि एक्सेसरीज़ भी हैं, बहुत मज़ेदार जूते और पर्सेस हैं। सो आइए चेक इट आउट। इससे पहले आप मिस कर दें, अपने फेवरेट कपड़े ग्रैब कर लें। अस्सलाम वालेकुम, मैं नूशी अब्बासी। हम यहाँ इस वक्त जे डॉट डॉल्बिन मॉल क्लिफ्टन के एक स्टॉल पे हैं जिधर इन्होंने अपना स्प्रिंग समर कलेक्शन शोकेस किया है। दे हैव एवरीथिंग, दे हैव लॉन्च देयर न्यू बैग्स, न्यू शूज़। आई थिंक हर वो चीज़ जो हमें जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है यहाँ रहते हुए, कैजुअल कपड़ों की, फॉर्मल कपड़ों की। दे हैव एवरीथिंग, दे हैव अ ग्रेट वैरायटी। प्लीज़ कम एंड चेक देयर न्यू कलेक्शन आउट। Assalamu alaikum everyone, this is Yash Makhil here and I'm currently at Dolmen Mall Karachi Clifton for the launch of Spring Summer Collection of J Dot. मैंने पहले भी उनके कपड़े हुए हैं, बहुत मज़े के हैं, please do come and try. Assalamualaikum, I'm Sarwat Gilani and I'm here at J Dot's Spring Summer Lawn Collection at Dolmen Mall. Please मौका ढूंढते ही जल्दी से आएं और अपनी फेवरेट लॉन की अवेलेबिलिटी देख के इसको हासिल करें। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी।
Bara successful Barasant Festival organized by Bells and Bells and Nazli Abed. Very successful event for women and children, and I'm so honored to be one of today's award winners and wish everyone a fabulous day. Today we are at Basant at Golf Club. We are having a lot of fun. It's so festive और सब लोग अपनी फैमिलीज के साथ आए एंजॉय करें और बहुत अच्छा ऐसे इवेंट और होने चाहिए. I encourage such events. I encourage women empowerment. I'm here to support Nazli Abed. She holds this amazing spring festival to gather all the family and children and friends to give them some entertainment with a cause. We're all here to celebrate spring. As you know, it's all full of colors and flowers and all. I love Basant Festival. बहुत ज़बरदस्त इवेंट है. आप देख रहे हैं इस इवेंट के अंदर हम अपने पेट्स लेकर आए, लोग उनके साथ सेल्फीज़ ले रहे हैं, पिक्चर्स ले रहे हैं. बड़ा ज़बरदस्त, लोग भी इंजॉय कर रहे हैं, हम भी इंजॉय कर रहे हैं. यहाँ पे एक्टिविटी रखी हुई है हमने जिमीज़ पेट्स और ड्रीम वर्ल्ड की तरफ से. तो यहाँ पे लोग जो है इनको इंजॉय कर रहे हैं, इनके साथ सेल्फीज़ ले रहे हैं. आप देखें कोई भी इनसे डर नहीं रहा, बच्चा हो या बूढ़ा हो, आपको गले में ले रहा है, सेल्फीज़ ले रहा है, वीडियोज़ बना रहा है. तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये इवेंट है. इसमें यूनिक फ्लेवर्स हैं, आप देख सकते हैं. बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा इतने सालों से. मुझे लगता है कि हमारे मुल्क में इतने मसाइल हैं और इतने सारे मसाइलों में अगर ऐसा कोई इवेंट होता है तो सारी अवाम जो है उनको एक एंटरटेनमेंट का मौका मिलता है. तो मुल्क के अंदर टेंशन इतनी ज़्यादा है, मुझे लगता है कि इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए. बेल्स एंड बेल्स मिसेस आबिद और मिस्टर आबिद ने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया है एंड आई जस्ट वांट टू से कंग्रेचुलेशंस टू देम. एंड मुझे लगता है कि जितनी भी आज अवाम आई है ये लास्ट ईयर से भी ज़्यादा आई है. कुछ पतंगे उड़ा रहे हैं, बहुत सारे स्टॉल से शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ हमारे सेगमेंट्स देख रहे हैं, बच्चों के सेगमेंट्स हैं, ख़वातीन के सेगमेंट्स हैं, इनाम घर है. तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं. तो आई जस्ट वांट टू से विश देम गुड लक एंड आई वांट टू से दैट एवरीबडी शुड सपोर्ट दीज काइंड ऑफ इवेंट्स. बेल्स एंड बेल्स की जानिब से एक बहुत ही शानदार इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है. फैमिलीज़ के लिए एक अच्छा इवेंट है. जैसा कि कराची के हालात अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, उसके एवज पे ये एक अच्छा इनिशिएटिव है. फैमिलीज़ के लिए इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए ताकि फैमिलीज़, बच्चे, बड़े, छोटे बच्चे सब आके यहाँ पे इंजॉय करें और एक अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है. का जो बेसिक मकसद है पाकिस्तान का इमेज, कराची का इमेज जो है इसको हाईलाइट करना कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और यहाँ के लोग बहुत ज़िंदा दिल हैं. और आपको आज का क्राउड देख के अंदाज़ा हुआ होगा कि कितना सक्सेसफुल इवेंट हमने किया है. शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी.
गैलरी आर्ट 162 में मैं आया हूँ, जहाँ औरतों का जो आलमी दिन है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ जो पेंटिंग्स लगाई है वो काफ़ी हमारे इस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट भी है, कुछ नए आर्टिस्ट भी है, और मैं समझता हूँ कि इसी तरह हम अपने कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं। और औरतों का जो दिन है वो तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे मुल्क में जो औरतों की तादाद है वो ज़्यादा है मर्दों से, और हमें चाहिए कि हम उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। तो इस जो नुमाइश इन्होंने अरेंज की है वो इसी के हवाले से की है, और मैं समझता हूँ कि जितना हम पॉजिटिव काम करें पाकिस्तान में, उससे बाहर मैसेज पॉजिटिव जाता है कि हमारे जो लोग हैं वो रोशन ख्याल लोग हैं, और वो एनलाइटेंड लोग हैं, और वो अमन पसंद लोग हैं। इसलिए ये किस्म के इवेंट ज़रूरी है। आर्ट 162 स्टूडियो जो है, इट्स वेरी नाइस कोजी स्टूडियो, एंड जो क्वालिटी ऑफ पेंटिंग्स है बहुत ही अच्छी हैं, स्पेशली यंग आर्टिस्ट को जो प्रमोट कर रहे हैं। आई लाइक दिस फीचर, और आई थिंक मैं कहूँगा कि जितने भी बच्चे हैं, स्कूल के बच्चियाँ हैं, इनको ये आर्ट एग्जिबिशन ज़रूर विज़िट करनी चाहिए। देखें हमारे मुल्क में, क्योंकि आर्टिस्ट जो है वो एक्सप्रेस करता है अपने व्यूज़, और वो किस तरह अपने इर्द गिर्द की दुनिया को देखता है। हर आर्टिस्ट डिफरेंट वे में देखता है, तो आपको जब वो डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट प्रोफाइल्स नज़र आते हैं, तो आपका माइंड जो है वो एक किस्म की आपको एक सवालिया निशान बना देता है, और आप सोचने में मजबूर होते हो कि ये कैसा है। सो आई फाइंड इट ग्रेट। बहुत अच्छी पेंटिंग्स है यहाँ पे, एंड आई थिंक ऑल द स्टूडेंट शुड विजिट हियर। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम इरम सानी है। गैलरी आर्ट 62 क्लिफ्टन पे यहाँ पे ग्रुप एग्जिबिशन है। इसमें डिफरेंट आर्टिस्ट हैं, बड़े बड़े नाम हैं, वहाब जाफ़र, राजा चंगेज़ और बहुत से अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, जिसमें मैं बहुत फ़ख्र की बात समझती हूँ कि मेरा नाम भी है। मेरा नाम राबिया दाऊद है, और मैं आज वुमेन इंटरनेशनल ग्रुप शो में मेरा काम यहाँ पे डिस्प्ले है, और काफ़ी सारे आर्टिस्ट का यहाँ पे काम मौजूद है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। और मेरा काम जो है, रीसेंट वर्क मेरी मदरहुड से रिलेट करता है, जिसमें मैंने थोड़ा सा अपने साथ होने वाले जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको मैंने पेंट करने की कोशिश की है। मैंने इसमें बर्ड्स सिंबलाइज़ किए हैं, जिस तरह से बर्ड्स इजी टू फ्लाई, मूवेबल होते हैं, आराम से आप कुछ भी करें, लेकिन जिस तरह से आप फिर बेबी के बाद बाउंड हो जाते हैं, वो उस चीज़ को मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो ये काम मेरा होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा।
बहुत शानदार है। पहली औरतों के हवाले से, उनके हुकूक के हवाले से और समाज की जो जिम्मेदारियां हैं, संजीदगी से, एजुकेशन का क्या स्टेटस है, हेल्थ का क्या है, वे आउट क्या है, उसका इख्तियार एक इक्वल होना चाहिए, उसके हवाले से, फिर विमेन पार्लियामेंटेरियन के हवाले से, फिर इनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के हवाले से, फिर वर्किंग क्लास की ख़वातीन के हवाले से सेशन है, मौसीकी है, रक्स है और मतलब उसके अंदर रिसाइटेशंस हैं। ये एक भरपूर कॉन्फ्रेंस है और इतना शानदार आगाज़ हुआ है। ये हम गुनाहगार औरतें हैं कि सच का परचम उठा के निकले तो झूठ से शाहराएं अटी मिले हैं। जो बोल सकती थी वो ज़ुबानें कटी मिले हैं। हर एक दहलीज पे सज़ाओं की दास्तानें रखी मिले हैं। ये हम गुनाहगार औरतें हैं कि अब ताक़ुब में रात भी आए तो ये आंखें नहीं बुझेंगी कि अब जो दीवार गिर चुकी है उसे उठाने की ज़िद न करना। ये हम गुनाहगार औरतें हैं जो अहले जुब्बा की तमकनत से न रोब खाएं, न जान बेचें, न सर झुकाएं, न हाथ जोड़ें। कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है इस्लामाबाद में, तो कई दफ़ा हुई है, लाहौर में भी हुई है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी। कराची में ये पहली दफ़ा पाकिस्तानी औरतों की कॉन्फ्रेंस है जिसमें तमाम मौज़ूआत जो पाकिस्तान की औरत के हवाले से, सेहत से लेकर तालीम और तालीम से लेकर आज़ादी और आज़ादी से लेकर हुकूक की बात की जाएगी। लड़की की नज़्म है जो पैदा होने से पहले ही ख़त्म कर दी गई और वो अपनी माँ से मुखातिब है। मैं बच गई माँ, मैं बच गई माँ, तेरे कच्चे खून की मेहंदी मेरी पोर पोर में रच गई माँ, मैं बच गई माँ, मैं बच गई माँ। गर मेरे नक्श उभर आते वो तब भी लहू से भर जाते। मेरा कद जो थोड़ा सा बढ़ता मेरे बाप का कद छोटा पड़ता। मेरी चुन्नी सर से ढलक जाती, मेरे भाई की पगड़ी गिर जाती। तेरी लोरी सुनने से पहले खुद अपनी नींद में सो गई माँ। अनजान नगर से आई थी, अनजान नगर में खो गई माँ, मैं बच गई माँ, मैं बच गई माँ। आर्ट काउंसिल ने शुरू किया है, ख़वातीन का 2 रोज़ा ये इजलास होगा और इसके आज इफ्तिताह था, बहुत अच्छी तरह हुआ और ख़ास तौर से आइए रहमान साहब ने, नासरा इकबाल ने बहुत अच्छी तकारीर की। और देखिए ये इब्तिदा है, इंशाल्लाह अच्छा होता रहेगा और हासिल करेंगे हम जो चाहते हैं। मैं विमेंस डे के हवाले से सिर्फ ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अबाउट टाइम वो लोग जिनको इससे इख्तिलाफ भी है, आइए ज्वाइन ज़रूर कीजिए, डायलॉग जारी रखिए, कॉन्वर्सेशन जारी रखिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ात हमें ज़रूर बताइए, हमारी बात भी सुनिए, अपनी भी कहिए। मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि एक दिन सिर्फ ख़वातीन का नहीं है, 366 दिन है इस साल के, हर दिन ख़वातीन का था। ये तो अलहदा बात है कि एक दिन को मुख्तस कर लिया जाए इज़हार राय के लिए, लेकिन इससे कोई मुक़य्यद नहीं होती ख़वातीन। जब मेहनत ज़्यादा औरतें करती हैं तो उनको बेहतर समझना चाहिए, बराबर नहीं, बेहतर। लेकिन अगर बराबरी कहते हैं तो बराबरी कह लें। आज मीठी सी उठा कैसा लबरेज़ हुआ, आज मीठी सी उठा कैसा लबरेज़
मैसेज तो मेरा यही है कि हर इंसान बराबर हैं और हम औरतें चाहती हैं कि हमें इस समाज में बराबर के हुकूक मिले और एक इंसाफ मिले और ताकि हम आगे बढ़ें, हमारा मुल्क आगे बढ़े, हमारा माशरा तरक्की की तरफ जाए। फैशन और स्टाइल की बातें, शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।